बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास हम टुडे डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर ऑफ सेट थ्योरी। लास्ट अगर हम सेट थ्योरी का लेक्चर रिकॉल करें तो हमारे पास क्या था, उसमें हम कोऑर्डिनेट नंबर्स को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम डी न्यूमरेबल और हमारे पास नॉन न्यूमरेबल को डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी हमारे पास सेट्स हैं जो हमारे पास काउंटेबल हैं और कौन से सेट्स हैं जो हमारे पास नॉन काउंटेबल हैं, या फिर हमारे पास जो है सेट्स जो है वो काउंटेबली हमारे पास इनफाइनाइट है। तो लास्ट अगर हम देखें तो लास्ट लेक्चर में हमारी जो डिस्कशन थी वो हमारे पास यूनिट इंटरवल के बारे में थी कि अगर मैं कोई भी यूनिट इंटरवल लेती हूँ 0 1, तो वो मेरे पास क्या है, नॉन डी न्यूमरेबल। कि यानी कि मैं वो नॉन काउंटेबल है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। इट मीन्स कि हम उसे ये भी नहीं कहते कि ये इनफाइनाइट या कुछ उसमें इसकी जा रही है, हम कहते हैं कि हमारे पास नॉन काउंटेबल है। ठीक है। इन्फिनिटी या उसका हमारे पास जो डिस्कशन होते हैं वो हमारे पास डी न्यूमरेबल में होता है, जो काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं। मतलब उसे मैं 1 1 करेस्पॉन्डेंस दे रही हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन के साथ, कि 1 1 करेस्पॉन्डेंस है, लेकिन वो काउंटिंग हम एंड नहीं होती और वो काउंटिंग हमारे पास चल रही है। ड्यू टू दैट रीजन हम उसे कहते हैं कि हमारे पास डी न्यूमरेबल है, या फिर हमारे पास काउंटेबली इनफाइनाइट है। जो हमारे पास फाइनाइट सेट्स है ऑब्वियसली उनके तो अगर 2 है 3 है उनकी हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज द थ्योरम? थ्योरम इज 6.8 कि हमारे पास जो यूनिट इंटरवल है वो हमारे पास क्या है, नॉन न्यूमरेबल है, डी न्यूमरेबल है। और इसकी डेफिनेशन 6.5 देखें, जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है पावर ऑफ कॉन्टिनम। अच्छा, पावर ऑफ कॉन्टिनम क्या है? जिस तरह से लास्ट हमने ये डिस्कस किया कि अगर हमारे पास जो कॉर्डिनैलिटी है किसी भी सेट की, और उसका अगर हमारे पास कोई प्रॉपर सबसेट है जो कि सेम कोऑर्डिनैलिटी रखता है, ठीक है, तो उसमें हमने डिस्कशन किया। इसी तरह से अब हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर 0 1 की नॉन डी न्यूमरेबल है, तो अगर कोई भी सेट ऐसा जिसकी जो कोऑर्डिनैलिटी है वो हमारे पास सेम जो है वो 0 1 के करस्पॉन्डेंट है या उसके इक्विपोटेंट है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कि वो सेट जो है वो पावर ऑफ कॉन्टिनम रखता है। अब यहाँ पे हमारी जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के करस्पॉन्डेंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सेट ए इज सेट टू हैव द पावर ऑफ कॉन्टिनम इफ ए हैव द सेम कोऑर्डिनैलिटी एज अ यूनिट इंटरवल I 0 1, ठीक है। और इस पे हमारे पास 0 1 जो इंटरवल है, चाहे वो ओपन है चाहे वो क्लोज है, वो हमारे पास क्या रखता है, वो हमारे पास डी नॉन डी न्यूमरेबल है, कि वो हम अनकाउंटेबल है, उसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास इसके इंटरवल्स का था कि चाहे वो क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, हाफ ओपन इंटरवल्स है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो रियल नंबर्स आर का है। जिस तरह से अभी हमने लास्ट में किया ना कि नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, ये हमारे पास क्या है, डी न्यूमरेबल है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो इंटरवल है वो नॉन डी न्यूमरेबल है। और इस तरह से रियल नंबर्स आर भी जो है वो नॉन डी न्यूमरेबल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रियल नंबर्स आर को हम इक्विपोटेंट करेंगे किसके साथ, 0 1 क्लोज इंटरवल के साथ। अगर इसकी जो कोऑर्डिनैलिटी है वो सेम यानी कि कोऑर्डिनैलिटी रखता है जो कि 0 1 इंटरवल क्लोज इंटरवल रखता है, तो हम कहेंगे कि आर जो है वो नॉन डी न्यूमरेबल है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिवेलप करते हैं, ठीक है। एक फंक्शन हम जो डिवेलप करते हैं वो हम करते हैं एफ। अब यहां से मैं आर से लेके जा रही हूँ इस डी में। अब मैंने आर और डी के दरमियान, डी मेरे पास क्या है, -1 से 1 का ओपन इंटरवल है, ठीक है, -1 से 1 का ओपन इंटरवल। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि क्लोज इंटरवल हो सकता है, ये ओपन इंटरवल हो सकता है, या हाफ इंटरवल हो सकता है, ठीक है, जिसमें रैशनल इररेशनल नंबर जो हमारे पास इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे देखिए एफ जो है, मैं इसकी करस्पॉन्डेंस किसके साथ ले रही हूँ, आर के करस्पॉन्डेंस में लेना चाह रही हूँ -1 से 1 ओपन इंटरवल के साथ। अगर मैं इन दोनों के दरमियान 1 1 ऑन टू यानी कि मैं कर सकती हूँ, मैं इनको कह सकती हूँ कि हमारे पास बाइजेक्टिव मैपिंग है, देन आई विल से R has the same cardinality as the cardinality of set D, and the cardinality of -1 to 1 set D is non-numerable. So due to that reason we will prove it. Now here we pick a function and example. Let's say I am picking the point x from R, and by applying f it will goes on to x divided by 1 plus mod x, ठीक है। तो अब mod x का मतलब है यहाँ पे अगर चाहे वो नेगेटिव भी वैल्यूज हैं वो अगेन उसमें पॉजिटिव होंगे, और 1 और -1 वैसे ही इंक्लूडेड नहीं है,
कि ये फंक्शन हमारे पास क्या हो, इंफिनिटी हो या इनफिनाइट हो जाए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मॉड फंक्शन, देखिए अगर मैं x डिवाइडेड बाय 1/1 + x करती ना, तो और -1 और 1 को पुट कर देती तो वो मेरे पास इनफिनाइट हो जाता। तो यहाँ पे हम उस चीज को ले ही नहीं रहे, हम ले किसको रहे हैं, मॉड x को ले रहे हैं कि इवन अगर हम -1 भी पुट करेंगे तो हमें वो वैल्यू पॉजिटिव देगा, हमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं देगा। सो रिमेंबर दैट थिंग कि यहाँ पे हमने फंक्शन क्या कंसीडर किया है, फंक्शन डिवाइडेड बाय द मॉड ऑफ फंक्शन प्लस 1। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास इसका ग्राफ प्लॉट है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो वैल्यूज हैं एफ की जो बिलोंग्स करती हैं -1 से 1 में, तो यहाँ पे ये चीज है कि हमारे पास जो ये x है ये हमेशा जो है लेसन रहेगा 1 + x। देखिए मॉड ऑफ x अगर मैं सिंपल लेती हूँ ना और उसमें 1 ऐड कर देती हूँ, ऑब्वियस बात है कि मेरे पास ये अगली चीज जो है 1 + x वाली बड़ी होगी, ड्यू टू कि उसकी वैल्यू हमारे पास ज्यादा है और मॉड x की हमारे पास लेस है। It is not difficult to show that one is both 1 1 and on to। इन दोनों के दरमियान हमारे पास जो 1 1 करेस्पॉन्डेंस भी पाई जा रही है, 1 1 भी है फंक्शन, ऑन टू भी है, बाइजेक्टिव भी है। इट मींस कि अगर ये बाइजेक्टिव है then by above theorem and definitions we can see that R has the same cardinality as a D। So the set R of real numbers has the same cardinality as the open interval -1 1, and the cardinality of -1 1 is not enumerable. So we will say that R has a power of continuum। अभी हमने कहा कि हमारे पास जो क्लोज इंटरवल है और इसके अगर कोई भी इक्विपोटेंट आ जाता है, बिकॉज ये अब डी के इक्विपोटेंट हो गया, ठीक है, इसके कोई इक्विपोटेंट आ जाता है तो उस सेट को हम कहते हैं कि वो हमारे पास पावर ऑफ कॉन्टिनम रखता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये कर दिया कि 1 1 on 2 है, so it is R is equivalent to D and the cardinality of D is non-denumerable, so due to that reason R will also have, so R has the power of continuum। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है either R has the power of continuum, तो आपने इसे डिटेल से डिस्कस करना है कि ये किस तरह से इक्विपोटेंट है, इसे हम किस तरह से करते हैं, कौन सा हम फंक्शन लेके चल रहे हैं, इनके दरमियान 1 1 करेस्पॉन्डेंस किस तरह से है, ये डी में किस तरह से है, डी की कार्डिनैलिटी क्या है, यू विल ऑल डिस्कस दैट। Now next one to A has the power of continuum if it has the same cardinality as R rather than the unit interval I। अब यहाँ पे डिस्कशन में है कि हम ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई भी पावर ऑफ कॉन्टिनम रखता है तो हम यूनिट इंटरवल की बजाय आर भी यूज कर सकते हैं कि वो आर के साथ हमारे पास क्या है, इक्विपोटेंट है। लेकिन हम दोनों डेफिनेशंस आदर यूज कर सकते हैं, बोथ डेफिनेशंस आर इक्विवेलेंट, ठीक है, क्योंकि आर भी हमारे पास डी न्यूमरेबल है और हमारे पास जो यूनिट इंटरवल है वो भी हमारे पास क्या है, डी न्यूमरेबल है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। This is a graph of the function where we discussed R is equivalent to D and we are picking the interval -1 to 1. Here is a broad picture in which we see that the graph of function f of x is equal to x divided by 1 plus mod x. You have to be that any function, pick any function and make its graph through programming. By hand you can do, but ट्राई करेंगे आप इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू इसे सॉल्व किया करें। नेक्स्ट मूव ऑन टू द टॉपिक cardinal number, same as such cardinal number but here we will give its a notation कि हमारे पास cardinal numbers हमारे पास क्या हैं, उसे हम क्या नोटेशन दे रही हैं। आगे हमारे पास जितने भी ये टॉपिक्स जा रहे हैं इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट उसी को लेके कैरी कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर हम न्यू जो है नोटेशंस जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सो कॉर्डिनल नंबर्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉर्डिनल नंबर्स में अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें हम साइज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे पास सेट जो है वो फाइनाइट है, ए बी सी एग्जैक्टली 3 एलिमेंट सकते हैं और कोई भी ऐसा सेट जो 3 एलिमेंट सकता है वो इसके साथ इक्विपोटेंट है, कोई भी ऐसा, ठीक है, क्योंकि हम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को देखते हैं, एलिमेंट्स को नहीं देखते। ऑन द अदर हैंड अगर हम इनफाइनाइट सेट्स को देखें, इज नॉट सफिशिएंट टू से दैट द सेट हैज infinitely many points या many elements, since all infinite sets are not equipotent,
See, we cannot say that they have the same elements, infinitely many elements, because also we can see that Q is countable, infinite, and R is not. So the problem is in infinite sets. We are moving to discuss. For finite sets, there is no problem. We can do that. So here the concept of cardinal numbers and their notation. So we will say that each set A is assigned a symbol in such a way that two sets A and B are assigned the same symbol if and only if they are equipotent. अब यहाँ पे हमारे पास जब हम कॉर्डिनल नंबर का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं और दिस सिंबल इज कॉल्ड कॉर्डिनैलिटी और कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय, अब देखिए कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए को किस तरह से, सेट ए है नॉट अ नंबर एक्स मॉड, इट्स द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए, number of elements in set A, a card of A. It means you will counting the numbers how many elements in the set. So again repeat the definition. Is set A assigned a symbol? किसी भी सेट को हम एक सिंबल असाइन करते हैं इस तरह से कि दो सेट को हम सेम सिंबल असाइन कर सकते हैं, उसको भी सेट A को भी वही कर रहे हैं, सेट B को भी वही कर रहे हैं, इफ एंड ओनली वो हमारे पास इक्विपोटेंट है, मतलब मैं उन दोनों सेट को एक अनदर सिंबल असाइन करना चाह रही हूँ, लेकिन उन दोनों को मैं सेम अगर सिंबल असाइन कब करूंगी, अगर वो मेरे पास इक्विपोटेंट है, कोई लेसर या ग्रेटर देन नहीं है, then I will did and we will use the cardinality of A. Thus अगर मैं कहती हूँ cardinality of A and cardinality of B, a cardinal number of A set A and the cardinal number of set B are equal if and only if A is equipotent to set B. Yeah. Equipotent means one correspondence. So on to correspondence, there is a bijective mapping. So we will say that it is equipotent, and what is meant by cardinality? A cardinal number of sets counting of elements. Now move on to the next, finite cardinal numbers. Here we will give the notations to cardinal numbers, finite cardinal numbers, infinite, and non-countable. We will give them the notations. Now come on to the point. The symbols for cardinal numbers of infinite set, इसके लिए हम जो है infinite sets के लिए zero यूज करते हैं, empty sets के लिए हमारे पास nothing. फिर इसी के बाद हमारे पास 1 2 3 हमारे पास काउंटिंग n तक हम असाइन कर सकते हैं, n is assigned to the set 1 2 3 and so on. Thus हम कहते हैं कि हमारे पास cardinality of A हमारे पास क्या है, n, if and only if A is equipotent to the set 1 2 3 and so on. B की बजाय हमने सिंपल या P की बजाय हमने सिंपल यहाँ पे उस सेट को लिख दिया है. ऑल्टरनेटिवली हमारे पास सिंबल जो है 0 1 2 3 आर असाइंड फॉर काउंटिंग, कि हमारे पास 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है. एंड अगेन नेक्स्ट अगर हम इसे चेक करें तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमारे पास डिस्कस किया गया है. लेट्स सी, दिस इज एम्प्टी, ये फर्स्ट एलिमेंट इसका एम्प्टी है, सेकंड हमने इसको यानी कि कुछ भी नहीं है, ठीक है, और इसमें हमने सेट के फॉर्म में लिखा है. नेक्स्ट हमने एम्प्टी और इस सेट्स को अगेन किया है. नेक्स्ट ये हमारे पास एम्प्टी, ये वाला सेट एक कंप्लीट एम्प्टी में, और थर्ड इसका जो है ये इसका हमारे पास है, इसको हम लेके डिस्कस करें. ऑल्थो द नेचुरल नंबर हमारे पास जो है n एंड द कार्डिनल नंबर n आर टेक्निकली डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, कि हम नेचुरल नंबर्स कर रहे हैं उसमें हम कार्डिनलिटी को डिस्कस करें, उसमें हम 1 2 3 एंड सो ऑन. इसमें फाइनाइट की डिस्कशन कर रहे हैं. द कार्डिनल नंबर्स ऑफ फाइनाइट सेट्स आर कॉल्ड finite cardinal numbers. Now come on to the point, transfinite cardinal numbers, जिसमें हमारे पास अलिफ नोट है, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम डिस्कस कर रहे हैं. Now understand the definition of transfinite cardinal numbers. अलिफ नोट and here the we will see, या हम पावर ऑफ कॉन्टिनम पढ़ सकते हैं इसे, कि हमारे पास ये किस तरह से है. अब यहाँ पे हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि हमारे पास अगर काउंटेबली इनफिनाइट है तो उसको हम उसकी कार्डिनलिटी को हम नोटेशन देते हैं अलिफ नॉट से, और ऐसे नंबर्स जो ऐसे सेट्स जो हमारे पास नॉन डी न्यूमरेबल है, नॉन काउंटेबल है,
पावर ऑफ कॉन्टिनम रखते हैं तो उसको हम इस सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल सी से, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास पावर ऑफ कॉन्टिनम रखता है। So come on to the point, the cardinal numbers of infinite set, obviously हमारे पास यहाँ पे जो सेट्स हैं वो इनफिनाइट हैं, ड्यू टू दैट रीजन उनकी कोऑर्डिनलिटी भी हमारे पास क्या है, काउंटेबली इनफिनाइट है। ऑफ इनफिनाइट सेट्स आर कॉल्ड इनफिनाइट, या फिर हम उसे कहते हैं वो हमारे पास ट्रांसफिनाइट नंबर्स रखते हैं। The cardinal number of infinite set P, we have discussed 1, 2, 3 and so on, of positive integers is Aleph not। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि हमने सिर्फ इसके पॉजिटिव इंटीजर्स की क्यों की, क्योंकि बाकी सारे जितने भी हैं वो हम इसके साथ इक्विपोटेंट करते हैं। अगर इक्विपोटेंट रखते हैं तो जो इसकी कोऑर्डिनलिटी है वो बाकी सेट्स की भी कोऑर्डिनलिटी है, चाहे वो n है, चाहे वो z है, या चाहे वो q है, ठीक है। तो उनकी कोऑर्डिनलिटी भी वही होगी। यहाँ पे हम कॉर्डिनल ऑफ इनफिनाइट सेट p ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज अलिफ नॉट, व्हिच इज रीड अलिफ नॉट, एंड द नोटेशन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉर्ज कंट्रोल, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसका थ्योरम भी है जॉर्ज कंट्रोल के, कंट्रोल थ्योरम हमारे पास क्या है, जिसमें हम सिंबल को यूज करेंगे अलिफ नॉट, और ये हमारे पास सिंबल जो फर्स्ट दफा हमारे पास यूज हुआ था ये हमारे पास हैब्रू अलिफ ऑफ हैब्रू अल्फाबेट। Thus, next, the cardinality of the set A, if it is infinite and look like that it is component to the positive integers, it will have the same cardinality, if not. If and only if A is equipotent to P. So we can say that C has the cardinality, if not. Q has a cardinality, if not, and also P has a cardinality, if not. The significance of zero in if not is discussed in earlier next chapters. The cardinal number of unit interval not divisible. So any set that is equivalent to I, it will have the power of continuum, and we are representing with C. So C means power of continuum, non-countable, and it is called the power of continuum. Thus, the cardinality of A is equal to C if and only if A is equipotent to I. Now, move on to the next points. We can see that the cardinality of R is equal to the power of continuum C, and the cardinal number of any element interval, close interval, open interval is also C. चाहे आप R लें या उसको कोई भी सबसेट, क्लोज इंटरवल लें, ओपन इंटरवल लें, उसके कार्डिनलिटी हमारे पास क्या है, कार्डिनल नंबर क्या है उसका, C। एंड नाउ नेक्स्ट ऑन टू द स्टेटमेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि ए हमारे पास डी न्यूमरेबल है या वो काउंटेबली इनफिनाइट है। इसका क्या मतलब है कि cardinality of A is equal to अलिफ नॉट। नेक्स्ट, A is countable means A is finite, ठीक है हमारे पास, एंड द cardinality of A is equal to अलिफ नॉट। अच्छा, इसमें अब हमारे पास ना ये नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास अब ए इनफिनाइट है ना, तो इसमें हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ जो ए है वो हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बिकॉज इट इज फाइनाइट, ठीक है। बट ऊपर हमारे पास जो है इनफिनाइट, सो हियर वी कैन से कि हमारे पास अगर वो फाइनाइट सेट है तो उसकी कार्डिनलिटी हमारे पास 0 1 2 3 एंड सो ऑन होगी। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, ए हैज द पावर ऑफ कॉन्टिनम, ठीक है। देन वी विल से दैट द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू सी। सो हियर थ्री स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में बी में आपने जो है अगर ए सेट फाइनाइट है तो उसको आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर्स के साथ ही, उसको अलिफ नोट से ना ही करें, क्योंकि अलिफ नोट में हम कर रहे हैं वो काउंटेबली इनफिनाइट है। ऑर्डरिंग ऑफ कॉर्डिनल नंबर्स, अब हमारे पास ये है कि हम जो ऑर्डरिंग कर सकते हैं कॉर्डिनल नंबर्स की वो हम कैसे कर सकते हैं। वी हैव टू कंपेयर द साइज ऑफ टू सेट्स,
दिस इज डन बाय मीन्स कि हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन पे आ जाएगा हम डोंट टू द लेट ए बी टू सेट्स है। अगर हम कहते हैं कि उनकी कोऑर्डिनलिटी ए की लेस देन या इक्वल टू बी है, देन इट मींस कि अगर इक्वल टू बी है तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट है। इफ ए हैज द सेम कोऑर्डिनलिटी एज अ सबसेट ऑफ बी, और इक्विवेलेंटी हम कहते हैं उनके दरमियान इंजेक्टिव है फंक्शन, या बाय हमारे पास बाइजेक्टिव है। एज एक्सपेक्टेड हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब उसी की डिटेल हमारे पास डेफिनेशन चल रही है, उसकी डिटेल चल रही है जो भी हमने किया है कि कॉर्डिनल नंबर ए हमारे पास लेस देन होगा या फिर कॉर्डिनल नंबर ए इक्वल होगा हमारे पास बी के। अगर फाइनाइट है तो उसमें हमारे पास ये इक्वल चलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये सिंबल यूज कर रहे हैं ए इज लेस देन बी, मीन्स के ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए इज हमारे पास बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इक्वल मीन्स हमारे पास ये नोटेशन है ए इज greater than B, the cardinality. It means the cardinality of B is less than B. And next and so on कि अगर वो A के साथ इक्विवेलेंट है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनके साथ all that. Next, come on to the example 6.4. Here we are discussing A be a proper subset. Proper subset means not equal to B. Of finite set B. Clearly, A is a subset of B. Since A is a proper subset of B, where A and B are finite, we know that A is not equal to B, and the cardinality of A is not equal to B. Thus, the cardinality of A is a less than cardinal number of B. In other words, we can say that finite cardinals M and N, and we have M is less than N as the cardinal numbers. And if and only if m इज लेस देन n, सेम बात हमारे पास वही है, बस इसे हमने एक्सप्लेन कर रहे हैं इन वर्डिंग्स में कि हमारे पास ये सारी जो है चीजें किस तरह से वर्डिंग में है और रिलेशन को हम किस तरह से यूज करें। नेक्स्ट बी पार्ट में हमारे पास आ जाए, लेट एन बी अ फाइनाइट कार्डिनल नंबर। एन हमारे पास कोई भी फाइनाइट कार्डिनल नंबर है और एन हमारे पास लेस देन है अलिफ नॉट से, ठीक है। अब ऑब्वियसली हमारे पास बात है वो अलिफ नॉट से हमारे पास लेस देन होगा, अलिफ नॉट में हमारे पास बहुत आगे चला जाता है। Since any set finite set is equivalent to the set B, ठीक है। अगर कोई भी finite set equivalent है set B से और cardinality जो है वो A की हमारे पास है, वो लेस देन इक्वल नहीं है cardinality of B। देखिए सबसेट जरूर है और वो हमारे पास इक्विवेलेंट है, लेकिन उनमें यहाँ पे हमारे पास है कि कॉर्डिनलिटी का हम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 1 2 एंड सो ऑन इज लेस देन इफ नॉट। और अगर हम नेक्स्ट पावर ऑफ क्वांटिनम लेंगे ना तो नेक्स्ट हम उसे रिलेशन को करके लेके चले जाएंगे। कॉर्डिनलिटी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन लेस देन इफ नॉट लेस देन द पावर ऑफ क्वांटिनम। और यहाँ पे हमारे पास जो है पी लेके चल रहे हैं 1 2 3, और इंटरवल हम लेके चल रहे हैं आई इज इक्वल टू 0 से 1 तक। द फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं बी से आई में, और यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस हम लेके चल रहे हैं 1/n। हमारे पास 1 1 है। कार्डिनलिटी जो बी की है वो हमेशा लेस देन या इक्वल है आई से, तो पी और आई इक्वल नहीं है तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये सबसेट्स हैं और सबसेट्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से है। Let A be any finite set which is denumerable and contains a subset which is denumerable. So alif naught is less than the cardinal number of B. Obviously, the cardinal number have that A has greater. Next, ये हमारे तमाम डिस्कशन इसी तरह से है कि हम लेके चल रहे हैं एंड वी कैन क्लियर द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कम ऑन टू द पॉइंट कंट्रोल्स थ्योरम। एंड कंट्रोल्स थ्योरम में हम कहते हैं कि कार्डिनल फॉर एनी सेट ए, हमारे पास जो कार्डिनल नंबर ऑफ ए है वो लेस देन है कि अगर मैं ए का पावर सेट लूं और उसके कार्डिनल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, the control theorem we tells the cardinal number of the power set P of A of any set is larger number the cardinal number of A itself। ये हमारे पास ऑब्वियसली हमारे पास है, ये क्या कहलाएगा, कंट्रोल थ्योरम कहलाएगा।
इसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो हमारे पास 6.18 में है कि इसे किस तरह से सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट अगर इसको थोड़ा देखना चाहें वो हमारे पास किस तरह से है, लेट से एक सेट है ए, उसकी जो कार्डिनल नंबर है वो हमारे पास है अल्फा। और अगर मैं उसका पावर सेट लेती हूँ और उसके कार्डिनल नंबर लूंगी तो क्या बन जाएगा, की पावर अल्फा। ये हमारे पास पावर सेट का है, बिकॉज पावर सेट अगर ए एन एलिमेंट सकता है तो हमारे पास जो पावर सेट है वो प्लस पावर एन एलिमेंट सकता है। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल पे आ जाए, फॉर एनी कार्डिनल नंबर अल्फा वी हैव अल्फा इज लेस देन प्लस पावर अल्फा। This is control theorem. The cardinal number of set is less than the cardinal number of power set of that set. So you have कि आपके पास कार्डिनल नंबर्स क्या हैं, तीन न्यूमरेबल, नॉन न्यूमरेबल, डिफरेंट सेट्स के किस तरह से हैं, कंट्रोल थ्योरम हमारे पास क्या है, हमने किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप इस सबको जो है वो कीजिए।